किसी शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका मालिक काफी रसूखदार लेकिन स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा था। एक दिन ऑफिस में काम के दौरान मैनेजर से एक छोटी सी चूक हो गई। वह गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उस पर हंगामा किया जाए, लेकिन मालिक ने अपना आपा खो दिया और पूरे स्टाफ के सामने मैनेजर को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। मैनेजर को बहुत बुरा लगा, उसे अपमानित महसूस हो रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वह मजबूर था। अगर वह पलटकर मालिक को जवाब देता तो उसकी नौकरी जा सकती थी। अपना खून घूंटकर वह केबिन से बाहर आया। अब उसके भीतर जो गुस्से का गुब्बार था उसे कहीं तो निकलना था। उसने बिना बात के छोटे से मुद्दे पर अपने नीचे काम करने वाले स्टाफ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बेवजह डांट पड़ने से स्टाफ के कर्मचारी भी गुस्से से भर गए, लेकिन वे भी अपने सीनियर से कुछ नहीं कह सकते थे। काम खत्म होने के बाद जब स्टाफ के लोग घर जाने लगे तो उनके मन में कड़वाहट भरी थी। गेट पर तैनात बूढ़ा वॉचमैन हमेशा की तरह मुस्कुराकर सबको विदा कर रहा था, लेकिन गुस्से में भरे स्टाफ ने उस मासूम वॉचमैन पर अपनी भड़ास निकाल दी और उसे बुरा भला कहकर वहां से निकल गए। वॉचमैन हैरान रह गया कि उसकी क्या गलती थी। वह भी गुस्से में ऑफिस को ताला लगाकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी ने आज उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। दिन भर की थकान और ऑफिस की भड़ास उसने अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत भला बुरा सुनाया। पत्नी बेचारी दिन भर घर के काम करके थकी थी। पति की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। उसने पास में खेल रहे अपने छोटे बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाने लगी, दिन भर टीवी देखता रहता है, पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं है। वह बच्चा रोता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसका मन भारी था और वह अपना गुस्सा किसी चीज पर निकालना चाहता था। उसने सड़क किनारे से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आसमान की तरफ उछाल दिया। वह पत्थर थोड़ी दूर पर सो रहे एक आवारा कुत्ते के सिर पर जा लगा। कुत्ता दर्द और गुस्से से तिलमिला उठा। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक आदमी टहलता हुआ दिखाई दिया। कुत्ते को लगा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उस आदमी के पैर पर जोर से काट लिया। वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा और बड़ी मुश्किल से कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया। जब उसने रोशनी में अपना घाव देखा तो वह सन्न रह गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह अपने मैनेजर को बेवजह डांटा था। मालिक लंगड़ाते हुए सड़क के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, यह कुत्ता तो रोज मुझे देखकर दुम हिलाता था, आज अचानक इसे क्या हो गया? इसने मुझे बिना किसी कारण के क्यों काट लिया? उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सुबह जो गुस्से का बीज उसने बोया था वह मैनेजर, स्टाफ, वॉचमैन, पत्नी और बच्चे से होता हुआ एक कुत्ते के जरिए वापस उसी के पास पहुंच गया है। हम दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमता रहता है और अंततः हमारे पास ही वापस आता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। आपका गुस्सा और आपकी कड़वाहट घूम फिर कर आप ही को जख्म देगी। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। अगर पैसे उधार देने के बाद आपको बार बार मांगने की आदत नहीं है तो आप उन पैसों को भूल ही जाइए। दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से निकल रही है। सच और झूठ की परख होना बहुत जरूरी है। कानों में जहर घोलने वाले भी हमारे आसपास ही रहते हैं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। खुद का वजूद होना जरूरी है साहब। दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जैसे मार्ग पर हम चलते हैं वैसी ही मंजिल हमें मिलती है। सफलता पाने और बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जहां गुस्से की कोई अहमियत नहीं वहां गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए।
किसी की राह में मुश्किलें पैदा करने से पहले यह जरूर सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, पर अपनी आखिर तक तबाह कर रहे हैं। याद रखना, साथ कुछ नहीं जाता, केवल कर्म जाते हैं। वो खिड़की बंद कर दो जो आपको तकलीफ देती हो, फिर चाहे उस पार का मंजर कितना भी हसीन क्यों ना हो। किसी से दोस्ती करनी हो तो वक्त लो, पर जब एक बार दोस्ती कर लो तो उस पर कायम रहो, उसे मजबूती से निभाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आज भी माचिस की कीमत नहीं बढ़ी। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है जहां आज भी दो पुरुषों की लड़ाई में गालियां मां और बहनों को दी जाती हैं। पहले लोग अच्छे हुआ करते थे, अब लोग अच्छे बनते हैं। आंखें जो पढ़ ले उसी को दोस्त मानना, वरना चेहरा तो हमारा रोज दुश्मन भी देखते हैं। जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं वह कभी वृक्ष नहीं बनते। रिश्तों में अगर शरारत हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं, अगर साजिश हो तो समाप्त हो जाते हैं। भूल और भगवान मानोगे अगर तो ही दिखाई देंगे। पौधा हो या विचार, पनपे वही जिसको आप पानी देंगे। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में। यहाँ हर इंसान बस फायदा उठाने की सोचता है। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था। राजा अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखता था। एक बार उसने सोचा कि राज्य के व्यापार और आवागमन को और बेहतर बनाने के लिए एक ऐसे राजमार्ग, हाईवे का निर्माण कराया जाए जो राज्य के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़े। राजा ने आदेश दिया और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक विशाल, सुंदर और चौड़ा राजमार्ग बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस राजमार्ग को आम जनता के लिए खोलने से पहले राजा के मन में एक विचार आया। वह देखना चाहता था कि उसकी प्रजा में सबसे जिम्मेदार और महान चरित्र वाला व्यक्ति कौन है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नए राजमार्ग पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। चुनौती यह थी कि राजमार्ग पर सबसे अच्छा सफर कौन तय कर सकता है। जो भी इस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसे राजा की ओर से सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक इनाम में दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन राज्य भर से हजारों लोग इकट्ठा हुए। लोगों के मन में उत्साह भी था और सोने के लालच की चमक भी। कुछ लोग अपने सबसे भव्य और तेज दौड़ने वाले रथों के साथ आए थे। उन्होंने बेहतरीन रेशमी कपड़े पहने थे और यात्रा के दौरान खाने पीने के लिए उत्तम पकवान साथ रखे थे। उनका मानना था कि उनकी शानो शौकत ही उन्हें विजेता बनाएगी। कुछ युवा और शक्तिशाली लोग अपने सबसे मजबूत जूते पहनकर आए थे। उन्हें अपने शारीरिक कौशल पर भरोसा था कि वे पैदल ही दौड़कर सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बाकी लोग भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार यात्रा के लिए तैयार थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी लोग उत्साह के साथ राजमार्ग पर दौड़ पड़े। रास्ता बहुत सुंदर था, लेकिन रास्ते के एक मोड़ पर अचानक एक बहुत बड़ी बाधा आई। वहां चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े, कंकड़ और मलबे का एक विशाल ढेर लगा हुआ था, जिसने लगभग पूरी सड़क को अवरुद्ध, ब्लॉक कर दिया था। सफर करने वाले लोगों को वहां से गुजरने में काफी परेशानी हो रही थी। एक एक करके सभी यात्री उस मलबे के बगल से बचकर निकलने लगे। रथ वालों ने कहा, राजा ने इतना अच्छा रास्ता बनाया, लेकिन बीच में यह कूड़ा करकट क्यों छोड़ दिया? यह तो घोर लापरवाही है। वे अपनी शान में मलबे की शिकायत करते हुए आगे बढ़ गए। धावकों ने सोचा, हमें तो बस फिनिश लाइन तक पहुंचना है, हमें इस गंदगी से क्या लेना देना। वे मलबे के ऊपर से कूदकर या कतराकर निकल गए। आम यात्रियों ने भी यही किया। किसी ने राजा को कोसा तो किसी ने प्रशासन की बुराई की। हर कोई उस मलबे के बारे में शिकायत कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। दिन ढलने को था। लगभग सभी लोग फिनिश लाइन पार कर चुके थे और राजा के पास पहुंचकर रास्ते की गंदगी की शिकायत कर रहे थे। तभी अंत में एक अकेला यात्री राजा के दरबार में पहुंचा। वह यात्री बहुत थका हुआ था। उसके कपड़े धूल से सने थे, हाथ गंदे थे और उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी।
उसने राजा को बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया और अपने झोले से सोने की एक छोटी सी छतरी या संदूक जैसी मूल्यवान वस्तु निकालकर राजा को सौंप दी। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, यह क्या है और तुम्हें इसे लाने में इतनी देर क्यों हो गई? यात्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जब मैं राजमार्ग पर चल रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह चट्टानों और मलबे का ढेर लगा है। वह रास्ता इतना सुंदर था कि मुझे वह गंदगी बहुत अखर रही थी। मैंने सोचा कि अगर कोई तेज रफ्तार रथ वहां से गुजरा तो दुर्घटना हो सकती है या किसी अंधेरे में चलने वाले को चोट लग सकती है, इसलिए मैं उस मलबे को साफ करने के लिए रुक गया। उसने आगे कहा, अकेले उन भारी पत्थरों को हटाना बहुत मुश्किल था, मुझे घंटों लग गए, लेकिन जब मैंने आखिरी पत्थर हटाया तो उसके नीचे मुझे मिट्टी में दबा हुआ यह सोने का संदूक मिला। मुझे लगा कि शायद यह किसी यात्री का गिर गया होगा या आपका है, इसलिए मैं इसे आपको लौटाने आया हूं। सच्चा विजेता कौन? राजा के चेहरे पर एक गौरवपूर्ण मुस्कान आ गई। राजा ने सभी उपस्थित लोगों की ओर देखा जो अभी तक केवल शिकायतें कर रहे थे। राजा ने उस यात्री से कहा, पुत्र, इस संदूक को अपने पास रखो, तुम इसके सही मालिक हो। यात्री हैरान रह गया और बोला, अरे नहीं महाराज, यह मेरा नहीं है। मैंने कभी अपनी मेहनत के बिना इस तरह के धन को अपना नहीं माना। राजा ने घोषणा की, यही मेरी प्रतियोगिता थी। सड़क पर सबसे अच्छा यात्री वह नहीं है जिसके पास सबसे तेज रथ है, बल्कि वह है जो दूसरों के लिए सड़क को बेहतर बनाता है। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए अपना समय और पसीना बहाया। यह स्वर्ण तुम्हारा पुरस्कार है, क्योंकि तुमने मानवता की परीक्षा जीत ली है। किसी शहर में दो सगे भाई रहते थे। दोनों का बचपन एक ही छत के नीचे एक ही जैसे हालातों में बीता था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, दोनों की जिंदगी के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल उलट हो गए। एक भाई शहर का सबसे सम्मानित और सफल बिजनेसमैन बन गया, जिसके पास बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां और समाज में इज्जत थी। वहीं दूसरा भाई नशे की लत में डूबा हुआ था, आए दिन लोगों से झगड़ा करता था और उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों को जब यह पता चला कि ये दोनों सगे भाई हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे यह जानने को उत्सुक थे कि एक ही माता पिता और एक ही माहौल में पले बढ़े दो व्यक्तियों के जीवन में इतना जमीन आसमान का अंतर कैसे आ गया। जिज्ञासावश वे लोग सबसे पहले उस भाई के पास पहुंचे जो नशे में धुत रहता था। घर के अंदर घुसते ही उन्हें चारों तरफ गंदगी, शराब की बोतलें और अशांति का माहौल दिखा। वह व्यक्ति नशे में लड़खड़ा रहा था। लोगों ने उससे पूछा, तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम बेवजह लोगों से गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करते हो। आखिर इस सब का कारण क्या है? उसने कड़वाहट भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे पिता। वह आगे बोला, मेरे पिता एक कट्टर शराबी थे। वे अक्सर मेरी माँ और हम दोनों भाइयों को बेरहमी से पीटा करते थे। मेरा पूरा बचपन उनके इसी हिंसक रूप को देखते हुए बीता। ऐसे माहौल में रहने के बाद आप मुझसे और क्या उम्मीद कर सकते थे? मुझे जो विरासत में मिला, मैं वही बन गया। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपने पिता की वजह से हूँ। वहाँ से निकलकर वे लोग दूसरे भाई के पास पहुँचे, जो एक प्रतिष्ठित व्यवसायी था। उसका घर अनुशासन, शांति और शालीनता से भरा था। लोग उससे मिले और वही सवाल दोहराया, आप आज इतने सफल, शांत और सम्मानित व्यक्ति हैं, आपकी इस उपलब्धि के पीछे क्या राज है? उस भाई ने भी मुस्कुराते हुए वही दो शब्द कहे, मेरे पिता। सुनने वाले दंग रह गए। उन्होंने पूछा, भला वो कैसे? आपके भाई ने तो कुछ और ही बताया। दूसरे भाई ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरे पिता शराबी थे। नशे में वे हमें और मेरी माँ को बहुत मारते पीटते थे। जब मैं छोटा था तभी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं बड़ा होकर कभी उनके जैसा नहीं बनूंगा। मैंने उनके जीवन से यह सीखा कि नशा और गुस्सा इंसान को कैसे बर्बाद कर देता है। मैंने उनके बुरे व्यवहार को अपनी प्रेरणा बनाया ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। मैं आज जो कुछ भी हूं, अपने पिता की उन गलतियों से सीख लेने की वजह से हूं। जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी घटता है, उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। यह हम पर निर्भर करता है
कि हम किस पहलू पर ध्यान देते हैं और कहां से प्रेरणा लेते हैं। हालात दोनों भाइयों के लिए एक जैसे थे, पिता भी एक ही थे, लेकिन एक ने उन हालातों को अपनी मजबूरी बना लिया तो दूसरे ने उन्हें अपनी मजबूती बना लिया। अच्छा या बुरा देखना और उसे जीवन में उतारना पूरी तरह हमारे नजरिए, पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। परिस्थितियां हमें नहीं बदलती, बल्कि परिस्थितियों के प्रति हमारा चुनाव हमें बदलता है। यदि आप अच्छाई को देखेंगे तो जीवन में अच्छा होगा, और यदि बुराई को पकड़कर बैठेंगे तो भविष्य अंधकारमय होगा। ना समझ है वह, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है अभी, मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने। वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। खुद से दोस्ती कर लिया करो, तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। जो हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, बस वही हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। जीवन में कई मुसीबतें जल्दी में हां और देर से ना बोलने पर आती हैं। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। मशहूर होना, लेकिन कभी मगरूर मत होना। छू लो कदम कामयाबी के, लेकिन कभी अपनों से दूर मत होना। जिंदगी में खूब मिल जाएगी दौलत और शोहरत, पर अपने ही आखिर अपने होते हैं, यह बात कभी भूल मत जाना। यूं तो आवाज देने वाले ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन बैठिए वहीं जहां अपनेपन का एहसास हो। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। मसला यह नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा बस इतना है कि उनका तरीका गलत होता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। उसके पास न तो बहुत धन दौलत थी और न ही बड़ा महल, बस एक छोटा सा घर था। वह हर रोज मेहनत करता और उतना ही कमाता जिससे उसका उस दिन का गुजारा हो सके। उसे आने वाले कल की कोई चिंता नहीं थी और न ही बीते हुए कल का कोई पछतावा। उस व्यक्ति की ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी। उसके जीवन का एक ही मंत्र था, ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। उसके चेहरे पर हमेशा एक दैवीय शांति बनी रहती थी, जिसे देखकर गांव के कई लोग हैरान रहते थे। आज के दौर में जहां हर कोई भाग दौड़ और तनाव में है, उस व्यक्ति की शांति कई लोगों को खटकती थी। कुछ लोग उससे जलते थे और कुछ को उस पर क्रोध आता था। उन्हें में लगता था कि यह व्यक्ति बस आलसी है या फिर जीवन की सच्चाइयों से भाग रहा है, लेकिन वह व्यक्ति ये हमेशा मुस्कुराकर कहता, भाइयों, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बस उस परमात्मा पर विश्वास रखें। वह जो भी परिस्थितियां देता है उसमें हमारा ही भला छिपा होता है। एक दिन गांव में एक दुखद घटना घटी। एक छोटा बच्चा अपने घर के दरवाजे के पास खेल रहा था। अचानक हवा के एक तेज झोंके से दरवाजा जोर से बंद हुआ और बच्चे की उंगली उसमें फंस गई। चोट इतनी गहरी थी कि बच्चे की उंगली का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया। बच्चा दर्द से चीखने लगा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। माता पिता रोते बिलखते उसे पास के दवाखाने ले गए। डॉक्टर ने मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन वह कटी हुई उंगली को दोबारा जोड़ नहीं सका।
बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल था और पिता गहरे दुख में डूबे थे। तभी वह संतुष्ट व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने सारी बात सुनी और बच्चे के माता पिता के पास जाकर उन्हें ढांढस बंधाया। उसने शांत स्वर में कहा, धीरज रखिए, भगवान में विश्वास रखें, वह जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह सुनते ही बच्चे के माता पिता और वहां खड़े ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे बच्चे की उंगली कट गई है, वह जीवन भर के लिए अपाहिज जैसा हो गया है, और तुम कह रहे हो कि इसमें भगवान ने कुछ अच्छा किया है? तुम्हारे और तुम्हारे भगवान को इसमें क्या अच्छा दिख रहा है? वह व्यक्ति शांत रहा और बस इतना ही बोला, सज्जनों, वक्त आपको सब समझा देगा। और वह वहां से चला गया। वक्त बीता और करीब 6 महीने निकल गए। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन तभी पास के घने जंगलों में रहने वाली एक अंधविश्वासी कबीलाई टोली का डर फैल गया। वे लोग हर कुछ वर्षों में खुशहाली के लिए एक बच्चे की बलि देते थे। उनकी प्रथा थी कि वे हर गांव से एक स्वस्थ बच्चा उठा ले जाते थे। अब इस गांव की बारी थी। उन जंगली लोगों ने उसी बच्चे को उठा लिया जिसकी उंगली कट गई थी। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पूरा गांव दहशत में था, लेकिन उन कबीलाई लोगों के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। वे लोग बच्चे को लेकर जंगल के बीच अपने देवता के स्थान पर पहुंचे। बच्चे को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और बलि के लिए तैयार किया गया। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे थे। जैसे ही कबीले का मुखिया बलि देने के लिए तलवार उठाने वाला था, उसकी नजर बच्चे के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि बच्चे की एक उंगली आधी कटी हुई है। वह तुरंत रुक गया और चिल्लाया, रुक जाओ, यह बलि नहीं दी जा सकती। कबीले के नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति या बच्चे की बलि दी जानी है, उसका शरीर पूर्ण और अखंड होना चाहिए। किसी भी अंग का कटा होना या शरीर पर कोई बड़ा घाव होना उस बलि को अशुद्ध बना देता था। उनके अंधविश्वास के अनुसार खंडित बलि देने से उनके देवता नाराज हो जाते। मुखिया ने आदेश दिया, इस बच्चे को छोड़ दो, यह हमारे काम का नहीं है। कबीले के लोग बच्चे को गांव की सीमा पर छोड़ गए, क्योंकि उन्हें हर गांव से केवल एक ही बच्चा लेना था और उस गांव का कोटा पूरा हो चुका था। जब बच्चा सही सलामत घर पहुंचा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। तभी उन्हें 6 महीने पहले कही गई उस संतुष्ट व्यक्ति की बात याद आई। वे तुरंत उस व्यक्ति के पास गए और उसके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई, हमें माफ कर देना, तुम सही थे। अगर उस दिन उस बच्चे की उंगली न कटी होती तो आज हमारा बच्चा जीवित न होता। ईश्वर ने उस दिन छोटा दुख देकर आज उसकी जान बचा ली। सचमुच ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर छोटी समस्याओं को देखकर भगवान को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि वह छोटा सा बुरा समय आने वाले किसी बहुत बड़े संकट से हमें बचाने की ढाल हो सकता है। इस कहानी का अर्थ यह नहीं है कि हम अंधविश्वासी बने या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन अगर जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए जिसे हम बदल नहीं सकते, तो उसे लेकर बैठने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। याद रखें, ईश्वर की हर योजना के पीछे कोई न कोई सकारात्मक अर्थ जरूर होता है।